कल मेरी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान मैं एक पंडित की एक टिप्पणी से चिढ़ गई। हवन करने का समय था और परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रसाद देने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि पंडित ने कहा कि जिस परिवार की बेटियां शादीशुदा है वह ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए था क्योंकि शादी के बाद वे दूसरे घर से ताल्लुक रखते हैं और पैतृक घर के रीति रिवाजों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि मैं उस पल की गंभीरता को देखते हुए उसे कुछ नहीं कह सकी, लेकिन यह मेरे मन में बहुत देर तक अटका रहा। और जब आखिरकार मुझे यह सवाल उठाने की जगह मिल गई है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि शादी के बाद एक महिला अपने माता पिता के परिवार के लिए अजनबी हो जाती है। महिलाओं को बेटी होने की पहचान को खत्म करने और बहू या पत्नी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? विवाह महिलाओं को उस घर और परिवार से अलग क्यों कर देता है जिसमें वो पली बढ़ी है? क्यों माता पिता इस दिन और उम्र में भी बेटियों को अलग थलग कर देते हैं और उन्हें अपने वैवाहिक परिवार को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर देते हैं? माता पिता अभी भी बेटियों को पराया धन के रूप में देखते हैं, जिन्हें शादी के बाद अपने अपने घर जाना पड़ता है। उनका भाग्य अपने ससुराल, पति और बच्चे की सेवा और देखभाल करना है। लेकिन मुझे अभी भी वैवाहिक घर को महिलाओं को असली घर मानने के पीछे का तर्क समझ में नहीं आता है। जिस घर में वो पले बढ़े हैं वह उनका अपना नहीं, कैसे वो हो सकता है? जो लोग शादी से पहले अपने जीवन का हिस्सा नहीं थे, वे बचपन से जानने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? शादी के बाद महिलाओं के साथ अजनबी के रूप में व्यवहार करना उन्हें उन वस्तु तक कम कर देता है जिन्हें आसानी से विस्थापित और उनके आसपास से हटाए जाने के बाद उनके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें अपने माता पिता के परिवार से दुख को जोड़ने की आज़ादी कभी नहीं दी सकती है। बचपन से महिलाओं को विदाई के विचार से अवगत कराया जाता है और वे हमेशा अपने माता पिता के साथ नहीं रहने वाली हैं। यहाँ तक कि माता पिता को भी यह पसंद नहीं होता कि उनकी बेटियाँ शादी के बाद लंबे समय तक उनके साथ रहें। वे अपनी बेटी के चरित्र पर टिप्पणियों और अपने बच्चे के लिए अपनी भावनाओं पर उसकी शादी के बारे में अटकलों से सावधान है। अपने घर जाओ, अपने पति पर ध्यान दो, वही हमें खुश रखेगा। लेकिन हर महिला को अपने माता पिता की संपत्ति के साथ रहने, देखभाल और विरासत में पाने का अधिकार है। यहाँ तक कि कानून ने भी अब यह स्पष्ट कर दिया है कि एक बेटी हमारे बेटों के समान माता पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। इसके अलावा इसने एक निर्णय भी पारित किया कि वैवाहिक परिवार इस बात पर आपत्ति नहीं कर सकता। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।